मेरे देखे जीवन ऐसा है कि आप जीवित तो होते हैं, लेकिन आपके जीवित होने में जीवन ज़रा भी नहीं होता है। मेरे लिए जीवन एक कोरे कागज़ की तरह है, जहाँ स्याही भी आपकी है, पेन भी आपका है और कागज़ भी आपका है। desire, love and hate, Indian culture, lust, mythology, problem, life, depression, सवाल ऐसे जो अब तक पूछे नहीं। जवाब ऐसे जो अब तक दिए नहीं गए। हेलो एवरीवन, मैं आजा दीपिका आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे शो टॉक विद मास्टर में। मेरे साथ हैं ध्यान गुरु दिनेश परियार सर। इंसान हमेशा मृत्यु से डरता है, जैसा कि आप सब जानते हैं। अगर इंसान ने जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है, फिर भी हम अपनों को खोने से हमेशा डरते हैं। वैसा ही सर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, लोग मर तो बहुत पहले ही जाते हैं, लेकिन जलाए या दफनाए बहुत बाद में जाते हैं, ऐसा क्यों? बर्नआउट शॉ का ये वचन है कि लोग मर तो बहुत पहले जाते हैं, लेकिन जलाए या दफनाए बाद में जाते हैं। मेरे हिसाब से जीवन एक महानतम चुनौतियों में से एक है, और जिस दिन हम चुनौतियों से इनकार कर देते हैं, उसी दिन हम जीवन को जीते जी समाप्त कर लेते हैं। जीवन एक महानतम अवसर है, जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं। मेरे देखे जीवन ऐसा है कि आप जीवित तो होते हैं, लेकिन आपके जीवित होने में जीवन जरा भी नहीं होता है। मुझे लगता है कि जीवन एक बीज की भांति है, जिसे संभालना पड़ता है, जमीन में उतारना पड़ता है, उसे पानी देना पड़ता है, उसे प्रकाश देना पड़ता है, उसकी बहुत बहुत वक्त तक अनुशासन के साथ देखभाल करनी पड़ती है। फिर वो वृक्ष आसमान से बातें करता हुआ, ये वो वृक्ष आसमान की तरफ उठता हुआ परिलक्षित होता है। फिर उसमें फूल आते हैं, फिर उसमें फल आते हैं। यदि जीवन आपका ऐसा है जिसमें कि फूल आते हैं, जिसमें कि फल आते हैं, तो फिर समझिए कि आपने जीवन को कुछ दिया। लेकिन मेरे देखे ऐसा नहीं होता है। गली गली चौराहे चौराहे पे लोग ऐसे जीते हैं जैसे कि कोई मुर्दा यहाँ पे जी रहा है। जीसस का एक बहुत अनमोल वचन है कि यदि आपके पास कान है तो आप सुन लें, और यदि आपके पास आंख है तो आप देख लें। मनोविश्लेषक हमारे विषय में ये कहते हैं कि हम जब भी कोई बोल रहा होता है तो केवल 2% सूचनाएं ग्रहण कर पाते हैं। उसके पीछे का रीजन बताते हैं कि लगातार बात करता हुआ मन। ये लगातार बात करता हुआ मन हमें लगातार भटकाए रखता है। एग्जैक्टली जीवन जहां अभी इसी वक्त है, इससे हमें चुकाए चले जाता है। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं समझा, कि हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ हम कभी नहीं होते हैं, जहाँ नहीं होना चाहिए वहाँ हमेशा बने रहते हैं। यदि इस फिलॉसफी के साथ हम जीवन को जी रहे हैं, और हो सकता है कि हम बहुत खुश हो सकते हैं, हो सकता है कि हमारे जीवन में ज़रा भी दुःख ना हो सकता है कि हम बहुत भागने में लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ अभी इसी वक़्त जो जीवन घट रहा है, इस मोमेंट में जो जीवन है, उसको हम बिता ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार माइंड के थ्रू कहीं और किसी और दिशा में बने हुए हैं। इस तरह से भी निश्चित रूप से जीवन चूके चले जाता है। मेरे लिए जीवन एक कोरे कागज़ की तरह है, जहाँ स्याही भी आपकी है, पेन भी आपका है और कागज़ भी आपका है। उसके निर्माता, निर्देशक सभी आप हैं। एक पेन है आपके पास, उसी से गाली भी लिखी जा सकती है और उसी से प्रार्थनाएँ भी लिखी जा सकती हैं। हर चीज़ आपके पास है, हर चीज़ आप ही के लिए खुली हुई है। इसके बावजूद यदि आप रोते हैं, इसके बावजूद यदि गिड़गिड़ाते हैं, इसके बावजूद यदि आपके जीवन में दुःख ही दुःख है, तो फिर मुझे नहीं लगता है कि जीवन होते हुए आपके भीतर कोई जीवित तरंगे मौजूद है। निश्चित रूप से मेरे देखे बहुत सारे लोग चुकते चले गए। जीवन में जन्म लेना कोई बहुत महत्वपूर्ण बातों में से एक बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं लेकिन जीवन के महान अवसर को चूक जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्वाइस बोर्न, जो कि केवल इंडिया में कहा गया है, भारत में कहा गया है, गुरु तुम्हें दूसरा जन्म देता है। मुझे एक छोटा सा वाकया याद आता है कि गौतम बुद्ध के यहाँ कुछ मेहमान आए और उनको पानी सर्व करने के लिए, उन्हीं का एक भिक्षु जब पानी सर्व करने के लिए आया, तो उसने जब पानी सर्व किया तो किसी मेहमान ने उससे पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो उस भिक्षु ने कहा, सिर्फ 3 महीने। वो जितने भी आगंतुक थे वो बड़े आश्चर्यजनक तरीके से आश्चर्यचकित हुए कि ये जो बंदा है, ये दिखने में तो लगभग 70 साल का दिख रहा है, और ये अपनी उम्र कितनी बता रहा है, केवल 3 महीने। गौतम बुद्ध से पूछा, गौतम बुद्ध ने कहा कि आप उन्हीं से पूछ लें। बोले हम समझे नहीं। तो उसने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उसने बोला कि 3 महीने पहले मैंने दीक्षा ग्रहण की है गौतम बुद्ध से, और मैं 3 महीने जब मैं होश को जान पाया हूं, तो
होश को जानने के बाद मैंने पहली बार जाना कि बेहोशी किसको कहते हैं। एग्ज़ैक्टली बड़े कमाल की बात है, जिस दिन आप होश को जानते हैं, उसी दिन आपको ये भी मालूम पड़ता है कि एग्ज़ैक्टली बेहोशी क्या है। ये 3 महीने में जो जीवन जिया है मैंने, एग्ज़ैक्टली वही जीवन है। इसके पहले के जीवन को मैं जीवन कहना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझ सकता हूँ। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम सभी जन्म लेते हैं, लेकिन जीवित तरंग हमारे भीतर उठ नहीं पाती। वो जो दूसरा जन्म जो उपनिषदों में कहा गया है, वो हमारे साथ लागू नहीं होता है। 2 भिक्षुओं की कहानियों से इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो 2 भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए निकले हैं। सायंकाल का वक्त है, वो लौट रहे हैं। इस बीच में आंधी तूफान के साथ बहुत तेज बारिश हुई है। जब वो लौटते हैं तो वो देखते हैं एक बड़ा आश्चर्यजनक नज़ारा कि उनका जो तूफान आया था, उनके आधे झोपड़े को उड़ा के ले गया है। और जब आधे झोपड़े को उड़ा के ले गया तो उसमें से एक जो साधु है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो भगवान के प्रति बहुत सारी शिकायतों से भर जाता है कि ये इसी कारण भगवान पे कभी कभी हमें शक होता है। देखो, हम जो कि दिन भर दिन रात भगवान की उपासनाओं में प्रार्थनाओं में लगे रहते हैं, भगवान जैसा कहता है, शास्त्रों में जैसा लिखा है, हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। हम भगवान के एक सच्चे अनुयायी हैं। देखो, हमारा झोपड़ा आधा उड़ गया है, लेकिन देखो वहाँ से थोड़ा सा दूर पे देखो, वो शराबी का मकान है, लेकिन उसकी उसकी जो मकान में आज तक नहीं है। देखो वो सामने देखो जुआरी का मकान, लेकिन उसका घर जस की तस है। मुझे तो कभी कभी भगवान पे शंका होती है कि हम जैसे लोग जो लगातार प्रार्थनाओं में लीन है और वो जैसे लोग जो कि बिल्कुल भी भगवान की बनी बनाई धारणाओं से विपरीत चलते हैं, वो कैसे खुश रह जाते हैं और हम कैसे दुखी हो जाते हैं। ये पहले वाले साधु का वक्तव्य था, लेकिन दूसरा वाला साधु तो एकदम नाचने लगा, झूमने लगा, आनंद में उसके पैर जैसे कि थिरकने लगे और उसने कहा कि ईश्वर तेरा बहुत बहुत सारा धन्यवाद। निश्चित रूप से तूफान बड़ा जोर से आया होगा और उसकी तो इच्छा यही हुई होगी कि वो पूरे झोपड़े को डाले, लेकिन तूने ही बीच में कोई रुकावट, तूने कोई बीच में बाधा दी होगी, वरना झोपड़ा तो पूरा उड़ जाता। और बहुत बहुत सारा धन्यवाद। वर्षा के दिन है, आधे झोपड़े में हम सोएंगे, आधे झोपड़े में बारिश होगी और आधे झोपड़े में हम आकाश का नज़ारा देखेंगे, जो कभी ऊपर झोपड़े पे जब छप्पर होता था तो उसको नहीं देख पाते थे। उस रात वो दोनों सोए। पहला वाला जो निश्चित रूप से बहुत सारी शिकायतों के साथ था, उसको रात भर नींद नहीं आ पाई होगी, क्योंकि उसके मन में भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा शिकायत थी। दूसरा वाला निश्चित रूप से चैन की नींद सोया होगा। उसके दिल में एक ग्रेटिट्यूड था, उसके दिल में एक कृतज्ञता थी, उसके दिल में भगवान के प्रति धन्यवाद था। और उसने रात को एक स्वर्ग सा नज़ारा देखा, जब बारिश की बूंदें टपकती थी और आधे छप्पर में से जब उसने ऊपर झाँका तो चांद पूर्णिमा के रूप में पूरी तरह से निकला हुआ था और आस पास तारे ही तारे थे। उसने ईश्वर को बहुत बहुत सारा धन्यवाद दिया, बहुत सारा धन्यवाद दिया और उसने कहा धन्यवाद ऐसा नज़ारा दिखाने के लिए। एग्जैक्टली ये 2 साधुओं जैसी हमारी स्थिति। 99% लोग जो हैं वो पहले वाले साधु की स्थिति में, जो केवल भगवान के प्रति, इस जीवन के प्रति निराशा, दुख और शिकायतों से भरे हुए हैं। और जितनी ज़्यादा हम शिकायतें करते चले जाते हैं, उतना ही जीवन चुकते चले जाता है। कुछ लोग, शायद 1% लोग कभी कभी धन्यवाद से भरते हैं। वो परमात्मा की मर्जी को अपनी मर्जी मानते हैं और वह कहते हैं कि जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ, इससे बेहतर कुछ और हुआ ही नहीं जा सकता था। यदि इस तरह से तुम अपने जीवन को चलाते हो, निश्चित रूप से परमात्मा की मर्जी के अलावा है क्या? तुम कितना पैसा बना लेते हो, कितना तुम बैंक बैलेंस बना सकते हो सकता है कल सूरज नहीं निकले। तुम्हारे हाथ में कि जो सांस तुम लेते हो, जो सांस छोड़ते हो सकता है कि किस दिन हवाएं चलना बंद हो जाए। एग्जैक्टली तुम यदि बहुत गौर से देखोगे तो सब चीज परमात्मा के थ्रू ही हो रही है। तुम नोटिस करोगे कि सब उसी की मर्जी चल रही है, सब उसी के अनुसार चल रहा है। बहुत अच्छा ये है कि हम इन दुखों से, इन निराशाओं से दूर हों और उसकी मर्जी को अपनी मर्जी मान लें। वो दुख दे तो उसमें राजी हो जाए, वो सुख दे तो उसमें राजी हो जाए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो फिर कोई परिस्थिति, कोई स्थिति हमें मार नहीं सकती। वरना मेरे देखे तो ऐसा होता है घरों घरों में, बस्तियों में, जहाँ पे मैं जाता हूँ, आदमी ऐसा जी रहा है, ऐसे चल रहा है जैसे मुर्दों की बस्ती में आप पहुँच गए। निश्चित रूप से हम जीवित हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारे भीतर कोई जीवन ना हो। हम कभी नहीं सोचते कि ये जो फसल आई है बुराई की, ये जो फसल आई है गलत मामले की, इसके असली क्रिएटर हम ही है, क्योंकि ये बीज तो हमने ही बोए थे। और इस तरह से मोमेंट दर मोमेंट, दिन दर दिन, महीने, साल, ऐसे करके ज़िंदगी उस मुकाम पे आ जाती है जहाँ कोई भविष्य नहीं। जहाँ कोई भविष्य नहीं है मतलब अब मौत आ गई। और हमने तो जीवन को ऐसा जिया है कि हर महत्वपूर्ण काज जो आज करना चाहिए हमने कल पे टाल दिया, और हर व्यर्थ काम जो आज नहीं करना चाहिए हम वो कर रहे हैं। हम यही कर रहे हैं चौराहेगिरी कर, हम यही कर रहे हैं गपशप मार के, हम यही कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ इधर उधर मुँह मार के। हर व्यर्थ काम को हमने आज ले लिया और हर सार्थक काम को हमने कल पे छोड़ दिया।
जीवन एक महान अवसर है और मुस्कुराते हुए जाया जा सकता है। और मुझे तो ऐसा लगता है वो लाइफ का वो लास्ट मोमेंट, जब आप मरने वाले हो तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप रो रहे हैं। यदि आप रोते हुए जा रहे हैं तो फिर पूरा जो फ्लैशबैक हम चला के देखें, कुछ भी हासिल नहीं। और यदि आप हंसते हुए जा रहे हैं तो फिर आप जीवन को समझ लिया है आपने। फिर आप मौत को चकमा देके जा रहे हो, फिर आप मौत के अतिक्रमण के साथ जा रहे हो। फिर जब जो हमने कहा है कि मृत्यु तो एकदम सफेद झूठ है, फिर वो लागू हो जाता है। वरना रोते हुए जाते हैं तो फिर तो वो पक्का सच है। फिर सामने समझ लिया कि वो केवल शरीर को ही मारी थी, कुछ ऐसा और भी है भीतर जिसको कि मारा नहीं जा सकता। महान अवसर है, चुक रहे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बहुत ही शानदार सर, जो कि आपने बताया, शायद मैं भी इस चीज से बहुत डरती थी और हमारी ऑडियंस भी बहुत डरती होगी। ऐसे ही बने रहें आप लोग हमारे साथ। और भी एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।